इस वीडियो में मैं आपसे सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करूंगा। सेल्फ एस्टीम यानी हमारा जो आत्मसम्मान या आत्मविश्वास होता है, यदि वो कमजोर हो जाता है तो हमारी प्रोग्रेस, पर्सनैलिटी, हमारी जो सोशल बॉन्ड, ये सब कमजोर होते चले जाते हैं। इसलिए हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो हमेशा एक ऊंचे लेवल पर रखना चाहिए हमें। और यदि सेल्फ एस्टीम हमारा कमजोर है तो उसे हम कैसे उभार सकते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं सेल्फ एस्टीम होता क्या है। सेल्फ एस्टीम होता है जब हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट अपनी नजरों में बहुत ज्यादा ऊपर रखें। यदि हम कई बार अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा रंग गोरा नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे हवाई जहाज चलाना नहीं आता, मैं साइकिलिंग अच्छी नहीं कर पाता, ये जो नेगेटिव विचार हमारे अंदर आते हैं अपने बारे में, ये दिखाते हैं कि हमारा सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है और डाउन है, यानी नीचे है, जिसे ऊपर लाना बहुत जरूरी होता है। वरना आपको जीवन की कामयाबी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। अब सेल्फ एस्टीम, अच्छे सेल्फ एस्टीम की पहचान क्या होती है? जिसकी अच्छी सेल्फ एस्टीम होगी या हाई एस्टीम होगी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट तो करेगा ही, डिसीजन मेकर अच्छा होगा। कोई भी यदि चैलेंज लाइफ में आता है तो उसे देख करके वो भागने की कोशिश नहीं करेगा, उसे फेस करने की कोशिश करेगा। जो कमजोर सेल्फ एस्टीम का आदमी होगा, वो यदि कोई मुसीबत आई या किसी ने थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया तो वो अपने आप को एक शेल में बंद कर लेता है। शेल का मतलब केवल अपनी दुनिया में रहता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा, समाज में जाना बंद कर देगा, गैदरिंग में नहीं जाएगा, कोई पार्टी है उसमें अवॉइड करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी अपने ही दुनिया में खो करके और अपने आप को ये सोचता रहता है कि मैं शायद पूरी दुनिया के लिए अनफिट हूं और मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अब इस चीज से बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो सेल्फ एस्टीम ठीक करने के लिए आपको अपना मन बनाना पड़ता है कि मैं ये काम जरूर कर सकता हूं। अपने आप से प्यार करना पड़ता है, यानी मेरी जैसी भी शक्ल है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि दुनिया में आपने नाम सुना होगा, आइंस्टीन की शक्ल अच्छी नहीं थी, पर सबसे बड़े साइंटिस्ट के तौर पर उन्हें हम जानते हैं। बहुत से लोगों की शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन वो दुनिया के जाने माने इंसान हुए हैं, जानी मानी पर्सनैलिटी रही है। एडोल्फ हिटलर की हाइट बहुत ज्यादा कम थी। अगर वो सेल्फ एस्टीम में कम होते तो वो सोचते रहते मेरी तो हाइट ही नहीं है, मैं तो बेकार आदमी हूं। लेकिन उसने इस चीज को, जो अपनी वीकनेस थी, अपनी लोअर सेल्फ एस्टीम में नहीं जाने दिया। उसने कहा कि हाइट से कुछ नहीं होता है, मुझे जो करना है, मेरे अंदर जो जज्बा है, मैं उससे ऊपर आ सकता हूं। और उन्होंने ऊपर आकर के दिखाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडोल्फ हिटलर सेना में एक सिपाही से भी नीचे लेवल पर भर्ती हुए थे और सेना के मुखिया बनकर के रिटायर हुए हैं। ये इतनी बड़ी तरक्की केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत और सेल्फ एस्टीम से की जा सकती है। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपकी अगर सेल्फ एस्टीम लो है तो उसे को ऊंचे करने की बहुत सारे तरीके हैं। आप हमेशा शीशे के सामने खड़े होइए। आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स आपका नाम है, तो आप कहिए मिस्टर एक्स, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आप दुनिया के बेस्ट इंसान हैं और मुझे कोई परवाह नहीं है दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है। क्योंकि दुनिया में बोलने के लिए तो जो लोग प्रेसिडेंट लेवल तक गए हैं, जो राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बारे में बोलते हैं। ये अगर उन लोगों से पूछा जाए कि क्या आप अपने गांव के छोटे से मुखिया प्रधान बन सकते हैं, तो वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन क्रिटिसिज्म करने में वो सबसे आगे रहेंगे। तो इसलिए जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, उसको इग्नोर करना सीखिए। अपने अंदर एक जज्बा जगाइए कि वो जो गलत मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये ठीक काम करना है और अपना सेल्फ एस्टीम ऊपर लेकर के जाना है। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से बात करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स देखिए। कई लोगों का जैसे रंग काला होगा लेकिन आंखें बहुत सुंदर होंगी, बड़ी आंखें होंगी, उनके बाल बहुत अच्छे होंगे, तो उन्हें उन चीजों से प्यार करना चाहिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। यदि किसी के सर पे बाल ही नहीं है
और सेल्फ एस्टीम जिसकी लोग मान रहे हैं कि वो काले रंग का है, उसके बाल बहुत सुंदर हैं, तो उसे इस चीज पे गर्व होना चाहिए कि मेरे बाल बहुत सुंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोर जो होता है उसका पूरा शरीर बहुत सुंदर होता है, पैर बहुत गंदे होते हैं, लेकिन हम सब मोर की तारीफ जरूर करते हैं, खूबसूरत पक्षी है। इसी तरह से आपकी जो क्वालिटीज हैं, जो आप रिजल्ट दुनिया को दिखाते हैं, जो आप काम करके दिखाते हैं, उसकी वैल्यू होती है, ना कि आपकी पर्सनैलिटी की। आपकी जो कमजोर सोच है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अच्छी सोच रखिए, आगे बढ़ने का जज्बा रखिए, बड़े सपने पालिए। ऊंचे विचार जब रखेंगे, मैं एवरेस्ट पर जाना चाहता हूं, अगर एवरेस्ट पर नहीं भी जा पाए तो कम से कम बहुत ऊंची पहाड़ियों तक तो मैं जा ही सकता हूं। जब ये जज्बा रखेंगे तो सेल्फ एस्टीम अपने आप ऊपर आती जाएगी। एक और चीज है जो सेल्फ एस्टीम को बहुत बड़ा डैमेज करती है, वो है जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास के लोग हैं। वो आपकी सेल्फ एस्टीम कई बार उभारते हैं, कई बार वो नीचे गिराते हैं। यानी जो आपका एनवायरनमेंट है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिला, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप एकदम पतंग की तरह ऊपर उड़ते चले जाते हैं। कई बार आपको एनवायरनमेंट खराब मिलता है और आपको वो नीचे धकेलने का काम करते हैं। उस समय आपको अपनी सेल्फ एस्टीम से खुद लड़ना पड़ता है, उसे ऊपर लाना पड़ता है। और जब आप अपने आप सेल्फ एस्टीम को ऊपर लाएंगे तो आप कामयाबी की तरफ अपने आप चल पड़ेंगे। सेल्फ एस्टीम जिसकी हाई होती है वो दूसरों को क्रेडिट जरूर देता है, कोई किसी ने अच्छा काम किया उसकी तारीफ जरूर करेगा। जिसकी लो एस्टीम होगी वो अपनी भी तारीफ नहीं करेगा, दूसरे की तारीफ तो वो क्या करेगा। यानी उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा चली जाती है कि वो तारीफ करने को भी कष्ट समझने लगता है। इसलिए कुछ अच्छा आपने देखा जिंदगी में, कोई अच्छे लोग मिले, उनसे दोस्ती कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपके कंपटीशन में कोई आपका ही कुलीग बहुत अच्छा कैलिबर रखता है, आपसे अच्छा काम करता है, आपको उससे जलन नहीं होनी चाहिए। यदि आपको जलन होती है तो इसका मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम नीचे है। यदि आप उसके काम को देख करके खुश होते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसकी तरह काम करना सीख लूं, उससे दोस्ती बनाइए, उसकी तारीफ कीजिए और बताइए कि मैं भी ऐसे ही काम करना चाहता हूं। वो भी खुश होगा और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी ऊपर आएगी और आप एक अच्छा काम भी सीख सकते हैं, अपनी कामयाबी की तरफ आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेल्फ एस्टीम। कई बार हमारी साइकोलॉजी कमजोर होने की वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई जिसके बाद हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, मेरे जीवन का सब समाप्त हो चुका है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आपकी खुशी ना आपका गम। यदि आपके साथ कोई हादसा हो गया है, बहुत से लोग होते हैं, पेरेंट्स गुजर गए यंग एज के अंदर, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। सॉल्यूशन ये नहीं है कि डिप्रेशन में जाकर के जिंदगी अच्छी हो जाएगी। डिप्रेशन में देखो थोड़े दिन कष्ट होता है, सबको तकलीफ होती है, कोई अपना चला जाए, लेकिन दूसरी सच्चाई यह है कि अब आपको जिंदा रहना है और अपने जिंदा रहने के लिए काम करना है। इसलिए उस डिप्रेशन से बाहर आना ये जरूरी है। और जब आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास, अपने खुद की इज्जत बढ़ाते जाएंगे और आप जीवन को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता था सेल्फ एस्टीम के बारे में। आत्मसम्मान हमेशा ऊंचा रखिए, सोच पॉजिटिव रखिए, अपने पास जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उन्हें इग्नोर कर दीजिए। नेगेटिव थॉट, कमजोर एनवायरनमेंट सबके पास आता है कभी ना कभी, लेकिन हम उसी के अंदर डूब करके रह जाएं, वो नेगेटिविटी होती है। इसलिए सेल्फ एस्टीम को ऊंचा रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। उम्मीद है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, यदि नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। गॉड ब्लेस।